द स्टोरी ऑफ रिवर गंगा, यानी कि गंगा नदी के कहानी। द गंगा इज कंसिडर्ड ए होली रिवर बाय हिंदूज पीपुल, यानी कि गंगा नदी को हिंदू लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। पीपुल रिलीज इन द गंगा द एसेज ऑफ देयर लव्ड वन हु डाई, यानी कि लोग गंगा में अपने प्रियजनों के राख को प्रवाहित करते हैं जो मर जाते हैं। सो डैट देयर सोल अटेन सैल्वेशन, इसलिए कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। टुडे द रिवर हैज़ बिकम ए कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न, यानी कि आज ये जो नदी है पर्यावरण चिंता का विषय बन गई है। दिस इज द स्टोरी ऑफ लिटिल बॉय हु वांटेड टू फाइंड आउट द गंगा इज कंसिडर्ड होली, यानी कि यह कहानी एक छोटे लड़के की है जो यह पता लगाना चाहता है कि गंगा को पवित्र क्यों माना जाता है। अब आगे चलते हैं। ईशान एंड हिज ग्रैंड मदर वेयर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर, यानी कि ईशान और उसकी दादी माँ बैठकर भारतीय संस्कृति के विषय में बात कर रही थी। ईशान सडनली रिमेंबर्ड सीइंग इन ए टीवी प्रोग्राम ए लॉट ऑफ पीपुल प्रेइंग नियर द घाट ऑफ द गंगा एंड रिलीजिंग द आसेज इन द रिवर, यानी कि ईशान को एकाएक याद आ गया कि वह टीवी प्रोग्राम में देखा था कि ढेर सारे लोग गंगा के घाट पर प्रार्थना कर रहे हैं और राख को गंगा के पानी में बहा रहे हैं। ही ऑल्सो रिकॉल्ड दैट द रिवर वॉज वेरी डर्टी, यानी कि उसे यह भी याद आया कि नदी काफ़ी गंदी थी। He wanted to find out about it and asked his grandmother, यानी कि वे इसके विषय में पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने दादी माँ से पूछा why, क्यों। डू पीपुल प्रे ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड थ्रो एसेज ऑन इट, यानी कि लोग गंगा के तट पर प्रार्थना क्यों करते हैं और राख को इसमें फेंकते हैं। ग्रैंड मदर रिप्लाइड, दादी माँ ने जवाब दिया, द गंगा इज होली रिवर एंड पीपुल रिलीज द आसेज ऑफ देयर डेड किन्स इन इट सो डैट देयर सोल्स में फाइंड सल्वेशन, यानी कि दादी माँ ने जवाब दिया कि गंगा पवित्र नदी है और लोग इसमें राख को प्रवाहित कर देते हैं अपने प्रियजनों के, कि उनकी जो आत्मा को वे मुक्ति मिल सके, इसलिए लोग अपने प्रियजनों के राख को उसमें फेंक देते हैं। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है, मदर सेइंग डैट, मदर ने इस मुक्ति के विषय में बोला था, रेस्ट ऑफ द सोल आफ्टर डेथ एडिशन, यानी कि मुझे याद है कि माँ ने कहा था मोक्ष के विषय में, मोक्ष मृत्यु के बाद की आत्मा है, ईशान ने बोला। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड द गंगा वाज इन हेवन, यानी कि लेजेंड यानी कि किंवदंतियों के अनुसार गंगा स्वर्ग में थी और बट वॉज बॉट डाउन टू द अर्थ, लेकिन इसे जमीन पर लाया गया। एंड दिस मेड इट ए होली रिवर, और इसे पवित्र नदी बन गया, और जब यह गंगा जमीन पर आई तो यह पवित्र नदी बन गई। लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी कि बहुत पहले की बात है, देयर लिव्ड ए किंग सागर इन अयोध्या, यानी कि बहुत पहले की बात है, अयोध्या में राजा सागर रहता था। हु हैड टू वाइफ्स, जिनकी दो बीवियाँ थी। केसनी वॉज हिज फर्स्ट वाइफ, केसनी उनकी पहली बीवी थी। एंड दे हैड सन, और उनका एक लड़का था असमंजस, बट ही वॉज वेरी क्रूअल, लेकिन जो असमंजस था वो बहुत ही निर्दयी था। हाउएवर केसनी ग्रैंड सन अंशुमन वॉज काइंड एंड ब्रेव, लेकिन जो केसनी का जो पोता था अंशुमन वो बहुत बहादुर और दयालु था। सेड द ग्रैंड मदर, दादी माँ ने बोला। सुमति वॉज द सेकेंड वाइफ, जो सुमति थी ये राजा की दूसरी बीवी थी। एंड शी हैड 60,000 सन, और उसके 60,000 बेटे थे। बट दे वेयर वेरी प्राउड एंड वेयर नॉट लाइक्ड बाय द पीपुल, यानी कि वे बहुत घमंडी थे जिसे लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जाता था।
कंटिन्यू टू द ग्रैंड मदर, दादी माँ ने आगे बोलना शुरू किया। किंग सागर बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यानी कि राजा सागर बहुत ताकतवर और शक्तिशाली बन गए। ही हैड ए ह्यूज एम्पायर, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। बट ही वांटेड टू इस्टेब्लिश द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर एंड टेल पीपुल, यानी कि वे अपने साम्राज्य के सीमा को स्थापित करना चाहते थे। एंड टेल पीपुल, और लोगों को बताना चाहते थे कि हु वाज द किंग ऑफ द लैंड, यानी कि इस जमीन का राजा कौन है। सो दैट दे वुड नॉट बी कन्फ्यूज, कि लोग कोई भी परेशानी में न रहे कि इस जमीन का राजा कौन है। टू डू दिस, यानी कि ऐसा करने के लिए किंग सागर परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ, यानी कि राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का प्रदर्शन किया। ही सेलेक्टेड ए गुड हॉर्स फ्रॉम हिज अस्तबल, यानी कि उन्होंने अपने अस्तबल से एक अच्छे घोड़े को चुना। एंड लेट हिम ट्रॉट वेयर एवर ही वांटेड टू गो, और उसने उस घोड़े को छोड़ दिया जहां वो घोड़ा जाना चाहता था। इंटरेस्टेड ईशान, दिलचस्पी लेते हुए ईशान ने पूछा, What would happen if someone stop the horse? अगर क्या होगा अगर कोई घोड़े को अगर रोक लेता है। Stopping the horse meant challenging the king authority, यानी कि घोड़े के रोकने का मतलब राजा के अधिकार को चुनौती देना। एंड ए फाइट वुड स्टार्ट, और इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाएगी। बट एनीवन हु लेट द हॉर्स पास, अगर कोई भी अगर घोड़े को जाने देता है, वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द किंग, राजा उसकी हिफाजत करता था। हाउएवर द गॉड्स वेयर अनहैप्पी विथ द 60,000 सन ऑफ किंग सागर एस दे वेयर वेरी क्रूएल, हालांकि जो भगवान थे वो नाखुश थे 60,000 राजा सागर के बेटों से, क्योंकि वो बहुत निर्दयी थे। द गॉड फेल्ट दैट द वर्ल्ड वुड बी ए बेटर प्लेस विदाउट देम, यानी कि भगवान ये सोचते थे कि उनके बिना यह संसार काफ़ी अच्छा जगह बनेगा। सो इंद्र द किंग ऑफ गॉड कम डाउन टू द अर्थ डिस्ग्यूस्ड एज ए डेमन, इसलिए देवताओं के राजा नीचे आए और राक्षस का भेष बना लिए। ही स्टोल द हॉर्स एंड हाइड इट, उन्होंने घोड़े को चुरा लिया और इसे छिपा दिया। सेड द ग्रैंड मदर, दादी माँ ने बोला। ईशान आस्क्ड, ईशान ने पूछा, इफ इंद्र स्टोल द हॉर्स हाउ कुड किंग सागर इस्टेब्लिश हिज पावर, ईशान ने बोला अगर इंद्र ने घोड़ा को चुरा लिया तो राजा सागर अपने ताकत को कैसे स्थापित करेंगे। वेरी गुड ईशान, बहुत अच्छे ईशान। द किंग वॉज वेरी अपसेट, यानी कि राजा अब बहुत नाखुश या उदास हो गया। ही कॉल्ड हिज 60,000 सन्स टू गो एंड फाइंड द हॉर्स, यानी कि उन्होंने अपने 60,000 बेटियों को बुला लिया और घोड़े को पता लगाने के लिए वे भेज दिए। दे लुक्ड फार एंड वाइड, यानी कि वे बहुत दूर और चौड़े स्थान तक उन्होंने घोड़े को खोजे। फाइंड द हॉर्स, फाइनली अंततः दे कम एक्रॉस ए वाइस मैन कपिल मुनि, और अंततः वे एक चतुर कपिल मुनि के पास से गुजरे। डीप इन मेडिटेशन, यानी कि जो गहरी ध्यान में थे। द हॉर्स स्टूड नियर हिम, घोड़ा उनके पास ही खड़ा था। द 60,000 सन डिड नॉट नो डैट कपिल मुनि वाज सिक, यानी कि 60,000 बेटे यह नहीं जानते थे कि कपिल मुनि एक साधु थे। एंड दे थॉट दे फाइंड द किंग थीप, और वे सोचे कि उसने चोर का पता लगा लिया है, यानी कि चोर को वे खोज लिए हैं। द सन रेन शाउटिंग टुवर्ड द शेग, यानी कि जो लड़के थे वे सन्यासी के पास चिल्लाते हुए दौड़े। ही वॉज सडनली डिस्टर्ब फ्रॉम हिज प्रेयर, वे अचानक उनकी प्रार्थना को भंग कर दिए। कपिल मुनि ओपनड हिज आइज एंड ग्लेयर्ड एट देम, कपिल मुनि ने अपने आँख को खोला और उनके ऊपर देखा। ऑल द 60,000 सन टर्न इनटू एशेज, सभी 60,000 बेटे राख में तब्दील हो गए। कंटिन्यू टू द ग्रैंड मदर, दादी माँ ने आगे कहना शुरू कर रखा। ईशान एक्साइटेड, यानी कि ईशान एक्सक्लेम्ड, यानी कि ईशान ने काफ़ी उत्साहित होकर बोला, ओह व्हाट हैपेंड देन, तब क्या हुआ। बट व्हाट हैज़
डैट टू डू विथ द रिवर गंगा, लेकिन इसका रिवर गंगा के साथ क्या लेना देना। Well, when King Sagar did not hear from his many sons, he was worried. जब राजा सागर अपने बेटों के विषय में नहीं सुना तो उन्हें काफ़ी चिंता हुई। He sent his grandson अंशुमान to find out. उन्होंने अपने पोते अंशुमान को इसका पता लगाने के लिए भेजे। अंशुमान being brave, अंशुमान बहादुर था। Finally found the horse. अंततः वे घोड़े को खोज निकाले। But he was puzzled by the 60,000 heap of ash. लेकिन 60,000 राख के ढेर से वे काफी परेशान थे। देन द किंग ऑफ बर्ड गरुड़, तब पक्षियों के राजा गरुड़ टोल्ड अंशुमान टू टेक अवे द हॉर्स टू फिनिश द यज्ञ, यानी कि तब पक्षियों के राजा गरुड़ ने अंशुमान से बोला कि घोड़े को ले जाए और यज्ञ को समाप्त कर दे। ही ऑल्सो टोल्ड अंशुमान अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज अंकल, यानी कि पक्षियों के राजा गरुड़ ने अंशुमान को उनके चाचाओं के साथ क्या हुआ था ये भी बताया। अपसेट अंशुमान आस्क्ड गरुड़ व्हाट ही कुड डू अबाउट इट, यानी कि दुखी अंशुमान राजा गरुड़ से बोला वे अब क्या कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। So Garud told Anshuman that to send the soul of his uncle to heaven, their ashes must be washed in Ganga. यानी कि तब गरुड़ ने बोला अंशुमान से अगर उनकी आत्मा को अगर स्वर्ग में भेजना है तो उनकी राखों को गंगा में धोना होगा। बट द रिवर वॉज इन हेवन, लेकिन जो गंगा है ना वो स्वर्ग में थी। एंड इट हैज़ टू बी बॉट डाउन टू द अर्थ फर्स्ट, इसलिए उसको सबसे पहले पृथ्वी पर लाना होगा। द यज्ञ वॉज फिनिश्ड, यानी कि यज्ञ अब है समाप्त हो गया था। बट नाइदर किंग सागर और नॉर किंग, लेकिन ना तो राजा सागर क्या था प्रसन्न था, ना ही अंशुमान और ना ही राजा कपिल जो कि अगला राजा होने वाले थे। कुड नॉट फाइंड द वे, वे रास्ता खोज नहीं पाया। टू ब्रिंग द गंगा डाउन, यानी कि गंगा को नीचे लाने के लिए। सेट द ग्रैंड मदर, दादी माँ ने बोला। डैट व्हाट हैपेंड, ग्रैंड मदर आस्क्ड, तब क्या हुआ दादी माँ, ईशान ने फिर बोला। द किंग भागीरथ वाज ए ब्रेव किंग, यानी कि राजा भागीरथ बहुत ही बहादुर राजा था। बट ही हैड नो सन्स, लेकिन भागीरथ का कोई भी लड़का नहीं था। हु कुड बिकम द नेक्स्ट किंग, यानी कि जो अगला राजा बन सके। एंड ही वॉज ऑल्सो ट्रबल्ड बाय द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ द आसेस, लेकिन वो जो भागीरथ थे ना वे परेशान थे। 60,000 उनके जो पूर्वजों की जो राख है ना उनसे परेशान थे, यानी कि भागीरथ परेशान थे अपने अधूरे 60,000 राखों के कार्य के लेकर, यानी कि जो उनके 60,000 पूर्वजों के राख थे उनसे भागीरथ काफ़ी परेशान थे। ही लेफ्ट हिज किंगडम टू हिज मिनिस्टर, यानी कि वो अपने मंत्रियों के पास अपने राज को छोड़ दिया। एंड वेंट टू द हिमालय, और हिमालय चले गए प्रार्थना करने के लिए। एंड डू पेनेस, और वे तपस्या करने लगे। ब्रह्मा वॉज वेरी प्लीज्ड बाय भागीरथ डिवोशन, यानी कि भागीरथ की भक्ति से ब्रह्मा काफ़ी प्रसन्न हुए। अपॉन हियरिंग हिज ट्रबल, यानी कि उनके परेशानियों को सुनकर ब्रह्मा गारंटेड हिम बोथ द विशेष, ब्रह्मा ने उनकी दोनों इच्छाएं को वे पूरी कर दिए। कौन? तो ब्रह्मा उनकी इच्छा को। बट ही एडेड दैट द अर्थ वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द फ्लो ऑफ गंगा, लेकिन ब्रह्मा ने यह भी कहा कि पृथ्वी इतना मजबूत नहीं है कि गंगा के प्रवाह को बियर, यानी कि सहने के लिए, यानी कि पृथ्वी भी इतनी मजबूत नहीं है कि वे गंगा के प्रवाह को सह सके। सो भागीरथ मस्ट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम शिवा, इसलिए भागीरथ को पहले शिव की मदद के लिए उन्हें पूछना होगा। द ग्रैंड मदर कंटिन्यूड, ग्रैंड मदर ने आगे कहना शुरू किया। देन भागीरथ प्रेड टू शिवा, तब भागीरथ ने शिव से प्रार्थना स्टार्ट कर दिए, यानी कि तपस्या करना शुरू कर दिया। शिवा वाज वेरी प्लीज्ड, शिव काफ़ी प्रसन्न हुए।
ही प्रोमिस टू हेल्प भागीरथ, उन्होंने भागीरथ को मदद करने का वादा किया। हाउएवर, हालांकि गंगा वाज वेरी प्राउड, यानी कि गंगा को काफ़ी अभिमान था। एंड शी वॉज द फेवरेट ऑफ द गॉड्स, यानी कि वो भगवान की प्रिय थी, इसलिए उसे अपने आप पर काफ़ी घमंड था। सी थॉट, यानी कि उसने सोचा, सी थॉट डैट, उसने यह सोचा कि ही वुड, यानी कि शी वुड स्वीप अवे इवन शिवा बाय हर फोर्स, यानी कि उसने यह सोचा कि वो अपनी ताकत से शिव को क्या करेगी, मिटा देगी। स्वीप यानी बहा देगी या मिटा देगी। गंगा विथ ऑल हर फोर्सेज, ये गंगा अपने पूरे वेग से फेल ऑन द शिवाज हेड, यानी कि शिव के सर पर गिरी। शिवा न्यूज द गंगास प्राइड, यानी कि शिव को गंगा के अभिमान के विषय में पता था। टू टीच गंगा ए लेसन, यानी कि गंगा को सबक सिखाने के लिए शिव स्टॉप्ड हर फ्लो बाय हिज मैटर्ड हेयर, यानी कि गंगा को रोकने, गंगा के प्रवाह को वे अपने उलझे हुए बालों में रोक दिया। कमिंग टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी के अंत में आते हुए दादी माँ ने कहा भागीरथ वाज ट्रबल, यानी कि भागीरथ परेशान था। एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग वंस अगेन, यानी कि एक बार वो प्रार्थना फिर स्टार्ट कर दिया। प्लीज शिवा एलूर द गंगा टू फ्लो जेंटली, अब शिव ने गंगा को धीरे से बहने के लिए क्या किया, छोड़ दिया। एलाउ यानी कि आज्ञा दे दिया। द वाटर ऑफ द गंगा डिवाइडेड इनटू 7 स्ट्रीम, यानी कि गंगा नदी का पानी 7 धाराओं में विभक्त हो गया। किसका पानी, तो गंगा का पानी 7 धाराओं में विभक्त हो गया। 3 फ्लोट टू ईस्ट एंड 3 टू वेस्ट, यानी कि 3 धारा पूर्व की ओर बही और 3 धारा पश्चिम की ओर। 1 स्ट्रीम फॉलोड द चैरियट ऑफ भागीरथ, यानी कि एक धारा भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। द स्ट्रीम डेट फॉलोड भागीरथ वाज सो ब्यूटीफुल, यानी कि जो धारा भागीरथ के रथ का पीछा कर रही थी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। डेट ऑल द गॉड असेंबल टू सी इट, यानी कि इसको देखने के लिए सभी जो भगवान है ना वे एक जगह इकट्ठा हो गए। भागीरथ देन परफॉर्म द होली राइट्स टू हिज 60,000 एंसेस्टर, यानी कि इसके बाद भागीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों का पवित्र संस्कार किया। देयर सोल कुड फाइनली गो टू हेवन, यानी कि उनके जो आत्मा थे ना वो अंततः स्वर्ग चली गई। डिलाइटेड ईशान सेड अलाउड, यानी कि खुश होकर, इस पर्सन होकर ईशान ने तेजी से बोला। सो बिकॉज द गंगा कम डाउन, इसलिए गंगा पृथ्वी पर आई फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से। इट इज़ बिलीव टू बी होली, इसलिए इसे पवित्र माना गया है। किसको, तो गंगा को। बट ईशान स्टिल लुक पजल्ड एंड आस्क्ड हिज ग्रैंड मदर, यानी कि ईशान अभी भी हैरान दिख रहा था और उसने दादी माँ से पूछा, इफ़ गंगा इज होली, अगर गंगा पवित्र है, देन वाई डू पीपुल मेक इट सो पॉल्यूटेड, तब लोग इसे प्रदूषित क्यों कर रहे हैं। शुड इट नॉट बी क्लीन, क्या इसे साफ नहीं किया रखा जा सकता। स्माइलिंग ए लिटिल, यानी कि थोड़े से हंसकर दादी माँ ने कहा, ईशान डेट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, ईशान यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर क्लासमेट एंड फाइंडर, तुम यह प्रश्न को अपने दोस्तों से क्यों नहीं पूछते और इसके कारण को पता लगाते। तो आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।